नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जो कंपनी जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे रहती है, क्या उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है। इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। देखो, जनरली क्या होता है ना, बहुत लोग उत्साहित हो जाते हैं कि जैसे कोई कंपनी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, और जब भी कोई भी कंपनी या बुरी हो या अच्छी हो, जब भी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे चलती है ना, उसके न्यूज़ आने चालू हो जाते हैं कि कंपनी एक हाई बना रही है, इसके टारगेट ये है, उसके टारगेट ये है, नए नए टारगेट निकलने चालू हो जाते हैं न्यूज़ में। ठीक है, जब भी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे बैठी रहती है, तो क्या ऐसी कंपनियों पे अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए न्यूज़ के बेस पे, या कंपनी मान लो न्यूज़ के बेस पे भी नहीं, अगर कोई कंपनी ऑल टाइम हाई दिख रही है तो हम एक इन्वेस्टर है, ठीक है, भले शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, एक लॉन्ग टर्म, वो एक अलग बात है, बट हम एक इन्वेस्टर है, तो क्या हमको एज ए इन्वेस्टर, मतलब जो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ कंपनी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि टॉप गेनर्स में जाते हैं, और टॉप गेनर्स पे आने के बाद, नहीं सॉरी, टॉप गेनर्स के आने के बाद यहाँ पे 52 वीक हाई कंपनियाँ देख सकते हो कि आपको बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ देखने को मिलेगी, जो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे बैठी हुई है, जैसे कि इन्फोएज। ये भी देख सकते हो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही लगभग ये है, ठीक है। और यहाँ पे फिर लुपिन देख लेते एक बार। लुपिन भी अपने, हाँ, ऑल टाइम हाई पे बैठी है। अब देखो, ऑल टाइम हाई वाली कंपनियों में एक्चुअली क्या होता है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसमें एक्चुअली कुछ चार्ट पैटर्न नहीं बनता है, ठीक है, मेन दिक्कत ये है। इसके लिए हमको नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो भी अपने ऑल टाइम हाई पे कंपनियाँ बैठी है। अभी देखो, जब भी हम किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म या मिड टर्म पर्पस के हिसाब से कंपनी को चूज करते हैं, तो पहले हम देखते हैं बिजनेस, और बिजनेस देखने के बाद आते हैं हम उसके बैलेंस शीट पे कि भाई नेट प्रॉफिट कैसा है, सेल्स कैसा है, रिजर्व कैसे है, आरओसी कैसे, ये सारी चीज़ें देखते हैं, पी रेशियो कैसे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एंड में हम चार्ट पैटर्न पे। चार्ट पैटर्न देखते हैं कि भाई चार्ट पैटर्न कैसा बन रहा है, अच्छा चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, परफेक्ट सपोर्ट वगैरह पे है स्टॉक, या कुछ अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है, तो कुछ अच्छा ट्रेड बन रहेगा, तो उस हिसाब से हम डिसीजन लेते। पर जो अपने ऑल टाइम हाई पे कंपनी रहती है, उसमें किसी भी तरह का चार्ट पैटर्न बनता हुआ नहीं दिखाई देता, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई पे था, आपने कैफीन आनंद, ये जैसे कि त्रिवेणी इंजीनियर, ये देख सकते हो। ये अब इसको मैं हटा देता हूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि ये कंपनी अपने प्योर ऑल टाइम हाई पे बैठी हुई है एकदम, ठीक है। अब ऑल टाइम हाई पे बैठी है, तो इसमें कुछ भी चार्ट पैटर्न बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इसका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या, अपने को कुछ नहीं पता, ठीक है। ऑल टाइम हाई कंपनियों पे यही दिक्कत रहता है, उसमें आपको ना रेजिस्टेंस पता चलेगा ना सपोर्ट पता चलेगा। इसके लिए इनसे दूर रहना चाहिए। मैं कुछ दिखाता हूँ कोई, हाँ, बजाज होल्डिंग, हाँ, बजाज होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखो, बजाज होल्डिंग एकदम प्योर अपने ऑल टाइम हाई पे बैठे, मतलब उसने आज नया ये हाई बनाया था, ठीक है। इसमें आपको कुछ रजिस्टेंस दिख रहेगा, कुछ रजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। इसमें अपने को पता ही नहीं चलेगा कि स्टॉक कभी पलटी मार दे, स्टॉक कब अपना एक हाई बना के भाई पलटी मार दे, अपने को पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए कभी भी इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। जो कंपनी आपने ऑल टाइम हाई पे बैठी है, आप कोई ट्रेडर नहीं हो, ट्रेडर्स लोग के लिए ठीक है, ऑल टाइम हाई पे भाई वो एंट्री करे, 150 का उनको गेन मिले तो वो निकल जाए, ठीक है, वो ट्रेडर्स की बात है, बट हम कोई ट्रेडर्स नहीं है। ये ट्रेडर्स का काम है ऑल टाइम हाई पे कंपनियों को कंसीडर करना, पर जो इन्वेस्टर है उनको ऑल टाइम हाई वाली कंपनियों से बिल्कुल भी दूर रहना है, क्योंकि कब ये पलटी मारेगा, और जिस दिन ये जोर से पलटी मार दिया कंपनी, तो अच्छा खासा, मतलब वो एक बोलते ना कंसोलिडेशन फेज पे चला जाएगा। जैसे कि एक मैं चीज़ दिखाता हूँ आपको, और जैसे कि कौन सा कंपनी था, ये ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हो कि जब ये मैं हटा देता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रेंड एक नया हाई बनाए जा रहा था, ठीक है, रोज का रोज। तो कितने लोग लालच में आके हर जगह एंट्री किए रहेंगे, मतलब किसी ने, देखो, किसी ने यहाँ पे लिया रहेगा, किसी ने यहाँ पे भी लिया रहेगा, किसी ने यहाँ पे भी लिया रहेगा, किसी ने यहाँ पे भी लिया रहेगा, ठीक है। तो जिसने इन सारे लेवल पे लिया, एकदम टॉप पे खरीदा रहेगा, अब उनको क्या पता कि स्टॉक में करेक्शन भी आता है, करेक्शन भी आएगा। और देख सकते स्टॉक करेक्ट हुआ कितना बुरी तरह, कितना परसेंट गिरा, ये मैं देख लूँ, एक सेकेंड, ये प्राइस रेंज लगा के, और ये देखो, ये अराउंड 25% का करेक्शन है। तो अब मान लो ये आगे की मूव्स एक एक समय के लिए इस साइड का छोड़ दो आप, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ सब, ये सब हटा देता हूँ, ठीक है।
अब वो उस साइड वाली मूव छोड़ दो, मान लो कि कंपनी एक हाई पे हाई बनाई जा रही है रोज, ठीक है, और अपने को पता नहीं कि कब पलटी मारेगी, देखो ठीक है, और इसने अचानक से अब 16-17 अक्टूबर को पलटी मार दिया और वो पलटी मारा है 25% तक, ठीक है। अब देखो, अब एक हाई लगाया और नीचे आ गया, अब नीचे आने के बाद जैसे ही इसमें एक बाउंस बैक देखने के लिए मिला तो अपने को एक चार्ट पैटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा। अब अपने को इसमें समझ में आ रहा, हाँ भाई स्टॉक का एक सपोर्ट है 6200 का, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक हुआ था, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे हम लेवल्स निकाल सकते तब, समझ रहे हो ना। और जब ऑल टाइम हाई पे रहेगी तो कुछ लेवल्स ही नहीं निकलेंगे, पर हाँ जब ऑल टाइम हाई होने के बाद थोड़ा करेक्शन हुआ स्टॉक, फिर उसमें हमको सपोर्ट वगैरह देखने के लिए मिला, हाँ भाई इसका ये सपोर्ट है। और फिर इसमें अभी ये भी समझ में आ रहा है कि भाई स्टॉक एक ही रेंज में फंसा हुआ है, इसी जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। और स्टॉक में नई नई रैली कब देखने के लिए मिलेगी, नई रैली देखने के लिए मिलेगी 8307। तो अपन इसमें ऐसा बोल सकते कि अगर स्टॉक के अच्छे रिजल्ट आते हैं और ये कंपनी 8307 को क्रॉस करती है तो एक नया हाई लगाएगी। तो इसमें देखो, मैं एंट्री के लिए नहीं बोल रहा हूँ, केवल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ मेरे को लगा रहे वो डिजिटल वाला माइक लगा, मेरे को लगा माइक ही नहीं चालू, भूल गया मैं, फिर ये वायर वाला लगा वही, हाँ ठीक है। तो देखो इसमें अपने को एक रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है, ऑल टाइम हाई से नीचे कंपनी है, रेजिस्टेंस एक मिल गया कि इसका हमको रेजिस्टेंस पता चल गया कि 8307 का रेजिस्टेंस है। तो इसमें हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं या अपनी एनालिसिस कर सकते हैं कि इसका अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो कंपनी अपने एक हाई को तोड़ेगा और एक नया हाई लगाएगा। तो इसमें देखो, मैं आपको कोई एंट्री के लिए नहीं बोल रहा हूँ, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें अभी अपन ना एक एंट्री पॉइंट बना सकते हैं कि 6200 पे आता है, एक वहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था, अगर इस लेवल पे आता है तो बहुत अच्छा एंट्री लेवल बनता है। यहाँ पे एंट्री करेंगे और जब अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा और उसके 10-15-20% ऊपर एक हाई लगाता है। कभी भी स्टॉक देखो, एक हाई जब बनाने जाता है, मतलब एक अपना हाई तोड़ के जब हाई बनाने जाता है 20% के ऊपर एक नया हाई लगाता है, तो एक अंदाजा मिल जाएगा कि सपोर्ट पे उठाया, फिर 8370 से 10-20% ऊपर भेज देंगे, जितना हमने सोचा है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा सोच सकते हैं, बट कंपनियां एकदम ऑल टाइम हाई पे ही बैठी रहेगी तो अपने को कुछ चार्ट पैटर्न नहीं मिलेगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि कब ये पलटी मारेगा और कब एक नया हाई लगा के 20-25% का करेक्शन होगा, ठीक है। तो इसके वजह से आप अगर इन्वेस्टर हो तो आपके अगर पोर्टफोलियो में ऑल टाइम हाई वाली कंपनियां हैं तो आपको उससे बचना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऑल टाइम हाई वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं तो आपको उससे भी बचना चाहिए, ठीक है। जब स्टॉक का प्राइस गिरे, जब स्टॉक का प्राइस करेक्ट होए, एक ही रेंज में घूमे, कंसोलिडेशन फेज पे रहे या सपोर्ट पे रहे या अच्छे लेवल पे आके वहीं वहीं बार बार रुक रहा है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। तब अभी देखो आईपीओ, अब बहुत सारे जैसे आईपीओ आ रहे हैं तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये आईपीओ कंपनी मुझे लगा नहीं पर ये कंपनी अच्छी है तो मैं क्या इसको बाय कर लूँ क्या। जैसे देखो, मैं आपको डैम कैपिटल का एग्जांपल बताता हूँ। मेरे को बहुत लोग पूछते हैं ना कि डैम कैपिटल है भाई, कंपनी अच्छी है या वगैरह जो भी हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो क्या ये लिस्ट होने के बाद मैं ले लूँ। तो मैं बोलता हूँ कि जब कंपनी में प्रॉपर बाय सेल हो तभी कंपनी को कंसिडर करो और प्रॉपर चार्ट पैटर्न भी बने तभी। क्योंकि देखो जब लिस्ट हुआ, ऊपर लिस्ट हुआ, फिर बाद में अब ये अचानक से नीचे आ गया, ठीक है, इतना 10%, तो इस सिचुएशन में नहीं लेना है। प्रॉपर जब स्टॉक में बाय सेल होता हो, स्टॉक ऐसा नहीं कि अपर सर्किट में हो लोअर सर्किट में, नहीं, भागते घोड़े पे और गिरते घोड़े पे कभी नहीं। हाँ, घोड़ा खड़ा रहे, नॉर्मल अपने पोजीशन में खड़ा है, चार्ट पैटर्न भी अच्छा बन दिखाई दे रहा है, तो फिर आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि देखो, फिर ममता हो गया, ममता में देखो अब ये लोअर सर्किट लग रहा है, अब कितने लोग ये लोअर सर्किट में खरीदेंगे भाई, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मान लो इसका लोअर सर्किट खुल जाता है और स्टॉक 600 से नहीं 620 पे ट्रेड करता है बहुत दिन तक, फिर आप वो एक लेवल कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अपने को कंफर्म हो गया कि स्टॉक में अब ना ही लोअर सर्किट लगेगा ना ही कंटिन्यू अपर सर्किट लगेगा, ठीक है, समझे बात को। और बहुत लोग अगर लालच में खरीदेंगे, लोअर सर्किट के लालच में, क्या पता कल एक और लोअर सर्किट खरीद ले, समझे आप बात को। तो भले 10-20 रुपये महंगा कर दो पर स्टॉक में प्रॉपर बाय सेल होने दो, प्रॉपर चार्ट पैटर्न बनने दो, तभी जाके उस स्टॉक को खरीदने के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये था एक, ये देखो ये अलॉटमेंट भी नहीं लगा भाई यूनिमेक, आज ही मैसेज आया, देख रहे हो, एक भी नहीं लगा। इसमें देखेंगे, करेंगे अप्लाई, 40% का है कुछ जीएमपी, ठीक है। तो ये वीडियो था ऑल टाइम हाई के ऊपर कि इसमें ओवरऑल आपको यही बताना था कि जो भी ऑल टाइम हाई कंपनियां रहती है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना सोचना,
क्योंकि उसमें चार्ट पैटर्न नहीं बनता है, ठीक है, सिंपल। बाकी आप एक ट्रेडर नहीं हो, वो ट्रेडर का काम है ऑल टाइम हाई पे उठाना और 10-20-30 रुपये के मार्जिन पे बेच देना, ठीक है, वो वही कर पाएंगे, उनका काम है, अपना नहीं है। अपना काम है बॉटम लो पकड़ तो नहीं सकते, बट तो भी कोशिश करने का ऑल टाइम हाई से अगर 30%, 20%, 50%, जैसी कंपनियाँ डिपेंड करता है। बहुत अच्छी कंपनी अगर 25% भी गिरती है हाई से तो बहुत बड़ी बात है। और मान लो थोड़ी अपना मिड कैप की कंपनियाँ अगर हाई से 30-40% गिरती है तो बहुत अच्छी बात है। लो पे खरीदना है, टॉप पे बेचना है। एक्चुअली देखा जाए ना, एक्चुअली रियल में आपको बताओ, कोई नहीं बताएगा कि लो पे खरीद के ही टॉप पे बेचा जाता है। मतलब जब कंपनियां वापस अपने ऑल टाइम हाई बनाती है ना, उसी वक्त बेचा जाता है। बहुत स्मार्ट, बहुत मतलब ऑलमोस्ट स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसा ही करते। लो पे उठाते, जब डर में सब लोग बोलते ना कि मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो, उसी डर में बड़े लोग खरीदते हैं, स्मार्ट प्लेयर खरीदते। और जब एक हाई लगता है स्टॉक में और वहाँ पे जब न्यूज़ फैलती है कि भाई ये स्टॉक अभी वापस हाई के इधर आ चुका है, एक नया हाई लगाएगा, एक नया हाई लगाएगा, इसके टारगेट कितने जा रहे हैं, इसका टारगेट 2000 होगा, तो उसी न्यूज़ और बेचना होता है। मतलब जब सब लोग बोले बेचो बेचो बेचो, उसी टाइम पे खरीदो खरीदो खरीदो। और सब लोग जब बोले, जब टॉप पे स्टॉक जा रहे तो बोलेंगे नहीं भाई ये एक स्मार्ट गेम है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना जो भी मैंने बातें बताई केवल समझाने के लिए होते हैं। जो भी मैंने स्टॉक बोला कि भाई ये ऐसे खरीदते हैं ये बेचते हैं, ठीक है, केवल समझाने के लिए बताया। मैं आपको बिल्कुल भी बोल रहा हूँ कि भाई ये स्टॉक खरीदी लो बेची लो, बिल्कुल भी नहीं। जो भी एक बाय सेल का एक डिसीजन लेना रहता है वो आपको अपने ध्यान से लेना, अपने जॉब का ध्यान देना है। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का डिसीजन और बाय सेल का कॉल नहीं, इस बात का